ओके, जय मसीह की आप सबको। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ भले होंगे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, एक ऐसी घटना पे हम दृष्टि डालेंगे, उसके विषय में बाइबल क्या प्रकाश डालती है, उस पे हम चर्चा करेंगे। और जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारा जीवन जब यीशु मसीह में आए, तो हम अलग-अलग तरीके से जीवन को व्यतीत कर रहे थे, किस प्रकार के पापों में जीवन व्यतीत कर रहे थे, या पाप हमने किया या नहीं किया। पर संपूर्ण सार तो यही है, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। और इस बात को, इस घटना को आइए हम लूका की पुस्तक से देखते हैं। लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय, उसके 42 और 43 पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये घटना उस समय की है और ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है कि जब यीशु को क्रूस दिया गया, उसके साथ में किन्हीं डाकुओं को भी क्रूस पे चढ़ाया गया था। और दाएँ-बाएँ 2 डाकू लटके थे और बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था। और उन दोनों डाकुओं में से एक ने तो उसकी निंदा की, पर एक तो धैर्यता के साथ, हृदय के साथ में भर गया और वो इस बात को समझ गया, देखो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में संपूर्ण पाप किए हैं, हमने चोरी की है, मक्कारी की है, डकैती डाली है, इसलिए हमें सज़ा मिल रही है। पर प्रभु यीशु मसीह ने तो किसी प्रकार की कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये मनुष्य जाति के लिए हमारे लिए चढ़ाया गया। और उसने प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व को जान लिया और उसकी सच्चाई को समझ लिया, और वो धैर्यता के साथ में प्रार्थना करता है। और जो दूसरा था, उसने तो उसकी निंदा की प्रभु यीशु मसीह की। उसने कहा, अगर तू प्रभु है तो अपने आप को बचा, मुझे बचा। इसी इसी प्रकार से दूसरा जो डाकू था, उसने बड़ी दया से प्रार्थना की और क्या कहता है कि हे परमेश्वर, 42 पद कहता है, तब उसने उस चोर ने उससे एक रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। कहता है, हे तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक निवेदन है, एक प्रार्थना है उस डाकू के द्वारा। सुनिएगा ध्यान से, उस डाकू ने, उस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, जीवन भर अपनी ज़िंदगी में तहस-नहस किया और गलत कामों को किया, पर अंतिम मुलाकात, अंतिम क्षण जब यीशु से मुलाकात होती है, उसे स्वर्ग जाने का मौका मिल गया। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पे क्या कहा? उत्तर सुनिएगा। 43 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस बात का प्रमाण है कि हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे अर्गवानी रंग के हों, पर जब यीशु मसीह के पास में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं। और इस डाकू का, इस चोर का यही हुआ, इसने जीवन भर गलत काम किए, पर एक क्षणिक मुलाकात, एक मुलाकात इस जन के जीवन को बदल देती है और इसे एक स्वर्ग का जीवन मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, इस संसार में, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। बाइबल बताती है, हम पाप से ही पैदा हुए, हम पाप में जी रहे हैं, पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और पाप से निकल नहीं पा रहे हैं। उसका निकलने का मार्ग एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। एक छोटा बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, अगर वो गहरे खड्डे में गिर जाए, वो अपनी सोच, अपनी समझ से बाहर नहीं आ सकता जब तक कोई उसे निकाले ना। सेम तरीके से हम मनुष्य जाति ऐसे गहरे खाई और ऐसे पाप के गड्ढे में पड़े हैं, अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी बुद्धि से बाहर नहीं आ सकते जब तक उद्धारकर्ता में निकाले ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही है जो हमें पापों को क्षमा करता और ढांपता है। मैं कहना चाहता हूँ, उसने आपके पापों को ढांपा है और क्षमा किया है, और वो आपसे प्यार करता है। उसने आपके पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आप सबके लिए बहुत आशीष का कारण ठहरेगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों के सामने आते हैं। महान और जीवित दया के परमेश्वर, क्षमा के परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम दुआ करते हैं प्रभु जी आपसे
कि जिस तरीके से प्रभु 2 कुकर्मी लटकाए गए प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में जब आपको क्रूस पे चढ़ाया गया, पर दोनों ने पिता परमेश्वर आपस में आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। उन दोनों में से एक जन ने पिता परमेश्वर की बात पे ध्यान दिया कि यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया है, पर हम सब ने तो पाप किया इसलिए दंड पा रहे हैं। पर पिता उसमें से एक जन ने आपसे विनती की कि हे प्रभु, जो तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह आपने बड़े दुख से भरे थे, बड़ी तकलीफ़ों से भरे थे, फिर भी आपने मानव जाति से प्रेम करते हुए कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके उस अद्भुत दया के लिए धन्यवाद, जो आप अपनी तकलीफ़ों में होने के बावजूद मानव जाति की सुधि लेते, अपने तकलीफ़ों में होने के बावजूद उस प्रभु कुकर्मी जो वहाँ पे लटके थे उनकी आपने सुधि ली। प्रभु हम आपका धन्यवाद, पूरी उम्र उन्होंने गलत किया, पर जैसे ही आपसे मुलाकात हुई, जैसे आपसे प्रभु उनका एनकाउंटर हुआ, आपने उनके मनों में प्रभु जी दया को दिया। प्रभु जी उनके मनों में अपनी दया को उड़ेला, उनके चूनों पे आपने तरस खाया और कहा कि देख तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्यारे परमेश्वर, हम दुआ करते उन कुकर्मी वाले स्वभाव से हमारे प्रिय लोगों में ऐसा कोई ना पाया जाए। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, हम विनती आपसे करते कि जिस दया से प्रभु जी आपने सृष्टि का निर्माण किया, जिस दया जिस करुणा से प्रभु जी हम लोगों को संसार में भेजा, वो दया वो करुणा हम आपके जीवनों में हमेशा रहती है प्रभु जी। और हम दुआ करते प्रभु जी, हम विनती करते प्यारे परमेश्वर कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह लोग आप पे विश्वास करते, जब आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनके पूरे जीवन भर के पापों को यूं ही क्षमा कर देते। इसलिए नहीं क्षमा कर देते कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए नहीं क्षमा कर देते कि हम खूब सुंदर हैं, इसलिए नहीं क्षमा कर देते कि हम में कोई बड़ी कुवत है। प्रभु आप इसलिए क्षमा कर देते क्योंकि आप दया से भरे, आप क्षमा से भरे, आप क्षमा के स्वभाव है आपके पास पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। हमारे जब प्रिय लोग प्रभु जी तरह तरह के पापों से भर के अपना जीवन को व्यतीत कर रहे, हम दुआ करते वो पाप में स्वभाव हमारे लोगों के जीवन से यीशु के नाम से हटाया जाए, यीशु के नाम से हटाया जाए। हम दुआ करते प्रभु जी हमारे प्रिय लोगों के जीवनों में वो बातें राजी करें जिनसे आपका पिता परमेश्वर राज आए, वो बातें प्रभु हमारे लोगों के जीवनों में काम करे जिससे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हम दुआ करते, हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते। जिस दिन से यीशु मसीह हमारे लोगों ने आप पे विश्वास किया, उस दिन से आज तक जो भी आपको रिश्त दिलाई, आपकी आत्मा को शोकित किया, आपके प्रति प्रभु जी क्षमा नहीं मांगी, आप उन्हें क्षमा करें और दया करें प्रभु जी, आप दया करें। हम दुआ करते जिस दिन से विश्वास हम लोगों ने किया आज तक प्रभु, जिस दिन से हमने प्रभु जी आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चले, आपकी आराधना नहीं की, आपकी प्रार्थना नहीं की, आपके वचन नहीं पढ़े प्रभु जी, हर संडे हम लोग कलीसिया निकल के नहीं जा पाए, प्रभु क्षमा करें और प्रभु अपने राज्य में हमें ले, अपने करीब आने के लिए हमें तैयार कर, अपनी हुजूरी में बने रहने के लिए प्रभु जी में परिपक्व कर, अपनी उपस्थिति में खड़ा होने के लिए प्रभु जी हमें स्वच्छ और साफ और प्रभु जी निर्दोष और पवित्र बना। प्लीज़ पिता हमारे प्रिय लोगों की आप मदद करें और सहायता करें। हम आपके हाथों में चीज़ों को दे देते, आप देखें और संभालें। जिस प्रकार से प्रभु जी वो 2 कुकर्मी लटके थे, उनमें से एक का प्रभु जी आपने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जैसे हमारे प्रिय लोग देख रहे हैं और प्रभु घुटनों के बल जाए प्रार्थना करें, आपसे प्रभु क्षमा मांगे, हम दुआ करते वैसे प्रभु आपके करीब पाया जाए, आपके आराधना में, आपकी उपस्थिति में, आपके प्रेम में, आपकी बातों में हमारे लोग पाए जाए। आप इनकी मदद करें और सहायता करें। आपके हाथों में चीज़ों को हम प्यारे प्रभु जी दे देते, आप देखें और संभाले। मेरी दुआ को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे।